हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। तो यार सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले तो आप लोगों का हालचाल पूछना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार मेरे फर्स्ट ईयर के जूनियर्स कैसे हो आप लोग, ज़रूर अपना कमेंट में बताना कि यार कैसे हो आप लोग। एंड यस, अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ कि भैया मुझे ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। ज़रूर बताना ये चीज़, ठीक है। क्योंकि यार लास्ट कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए पूरे शूट किया और मुझे आप लोगों से यार एक कनेक्शन बन गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। टेलीग्राम से लेके इंस्टाग्राम सब जगह इतने ढेर सारे मैसेजेस आए कि मैं खुद परेशान हो गया था, ठीक है। तो एक कनेक्शंस आप लोगों के साथ बन गया, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान किया यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से ही बात करने आया हूँ कि आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट चाहिए हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। तो वही मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यार देखो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि मैं कुछ भी मतलब हमारे चैनल में जो भी वीडियोस आएंगे ना, वो सब आप लोगों के अकॉर्डिंग आने वाला है। ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो भी मुझे कमेंट करोगे ना, उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपने वीडियोस में चेंजेस लाने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान्स एंड सब चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वीडियोस को देखने के बाद आपको और क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आप मुझे सजेशंस दोगे, जिसकी वजह से आप लोगों को एक ओवरव्यू मिलेगा कि हमारे इंजीनियरिंग में क्या क्या होने वाले हैं अगले 4 साल तक। कैसे कैसे मुझे गाइडेंस, अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं कैसे गाइडेंस लूँगा, ये सब चीज़ मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार हाँ, इंजीनियरिंग में ये सब हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग ट्यूशन जाते थे, कॉलेज स्कूल जाते थे, तो क्या टीचर्स बोलते थे पहले से पढ़ के आओ कुछ चीज़ें, ठीक है। ताकि आप लोग जब कॉलेज में स्कूल्स में पढ़ोगे तो आप लोगों को एक मतलब अलग से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। बस उसी तरीके से आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा ये वीडियो को देखने के बाद, जिसके बाद आप जब इंजीनियरिंग असल में जब करोगे तो आप लोगों को एक फ़ायदा होगा कि हाँ, अभी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो बात रही, थोड़ा मैं बात करता हूँ रोड मैप्स की। तो ये सब चीज़ मैं आगे के वीडियोस में जाऊँगा। ये वीडियो देखो पहले, अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे क्या क्या प्लानिंग्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूँ, जितना टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मेरे कुछ प्लान्स है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान्स डिसाइड किए हैं, जो कि आप लोगों के सामने ही है। पूरे प्लान्स मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बस मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है हमारा, कि आप लोग से मुझे कुछ सजेशंस चाहिए। मैं अभी आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स पर जाता हूँ, मैं समझाऊंगा कि मेरे क्या प्लान्स है। फिर आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट में मुझे बताओगे कि भैया आप प्लान में ये चेंज कर सकते हो, भैया आप प्लान में ये चेंज करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ऐड करो। तो मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आऊँगा। तो यहाँ पर मेरा मकसद क्या है कि मैं कुछ भी कंटेंट अब बनाऊं तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही वो आए, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। मैंने जब वीडियो चालू किया था, जब बनाना हमारे चैनल पे, तो मेरा एक यही मकसद था, क्योंकि यार सभी को यूट्यूब में सभी चैनल से समझ में नहीं आते। तो मैं क्या चाहता था कि मैं एक अपने अंदाज में बताऊँ, एक स्टूडेंट के अंदाज में समझाऊँ, जिससे क्या स्टूडेंट उसको और अच्छे से समझ सकता है, राइट। तो वही सोच समझ के मैंने वीडियो चैनल भी चालू किया था हमारा ये वाला। तो वही उसी को लेकर, उसी मकसद को लेकर मैं यहाँ पर फिर आया हूँ आप लोग से ही यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछने। तो यहाँ पर बस मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट योर सजेशन। यहाँ पर मैं एस इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, मैं उसको इंक्लूड करूँगा। कुछ भी यहाँ पर आपको लगता है कि आप चेंज कर सकते हो चैनल पे, वीडियोज़ पे, मैं वो करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो, मेरा क्या प्लान है यहाँ पास। मेरा सबसे पहला प्लान है कि आप लोगों का अभी क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगा, ठीक है। जो कि आपका सी भी हो सकता है, कुछ कॉलेजेस में सी प्लस भी हो सकता है। तो आप बोलोगे भैया सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, तो इसका एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना कर रखा है। मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि ये दोनों लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, एक अपडेटेड वर्जन है सी लैंग्वेज का, जहाँ पर आपके कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लाइक STL हो गया, एंड बहुत सारे नए नए यहाँ पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हो तो CSV2 के अंदर या कुछ भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, वहाँ पर सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो हमारे साथ गलत हो गया, C++ हमको सीखना चाहिए, कि तो अपडेटेड वर्जन है। लेकिन यार देखो, अगर आप सी सीखोगे ना तो आपको C++ भी साथ ही साथ वो कवर होते जाएगा। फिर आप जब C++ चालू करोगे ना, वो आपको एक लिटरली बता रहा हूँ हलवा जैसे लगेगा, सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हलवा लगेगा जब आप सी लैंग्वेज को एकदम अच्छे से कर लोगे। क्योंकि यार कुछ बस चेंजेस हो जाते हैं उसमें, बस कुछ सिंटेक्स में चेंजेस आ जाता है। तो वहाँ पर आपको
ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं तो वो सब फीचर्स कब यूज़ करोगे भैया, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे यार, कर पाओगे वो सब आप लोग जब डीएसए करोगे ना, तब आप लोगों को हेल्प होगा, जब तब होगा। अभी आप लोगों को मेन क्या है, आपका गोल आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो अभी आप सी लैंग्वेज या C++ करो ताकि आप लॉजिक बिल्डिंग कैसे लिखते हैं कोड ये सब सीख सको, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा अभी सी लैंग्वेज के साथ ही जाओ। सी लैंग्वेज करोगे तो आपका यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम्स जो होते हैं सी का, वो भी आपका क्लियर होते जाएगा, साथ ही साथ आपका C++ की भी तैयारी साथ में होते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बस आप मुझे ये बताओ, अगर आपको सी का चाहिए या C++ का ट्यूटोरियल चाहिए। अगर आप मैं C++ बताऊंगा तो आपको सी का भी क्लियर होगा, सी बताऊंगा तो आपको C++ भी क्लियर होगा, तो दोनों क्लियर होगा। तो आपको यहाँ पर आपको बताना है कि क्या किससे मैं चालू करूं, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप लोग सब लोग मिलकर डिस्कशन कर लो, टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी है, वहाँ बात करो कि क्या करना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जरूर कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियोस को यहाँ पर शूट करूंगा, ठीक है। देखो अब उसके अंदर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड करी है। यहाँ पर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं तो उस वीडियोस को मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग कर स्क्रीन में भी समझा सकता हूँ कि यार ऐसे ऐसे कोडिंग करना है, इसको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम ऐसे लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में ही बता सकता हूँ। लेकिन मैंने एक और ऑप्शन रखा है कि मैं बोर्ड में पहले समझाऊँ आपको कि कैसे कैसे सिंटैक्स वर्क करता है, पूरा आपको एक एक्सप्लेनेशन दो, ड्राई रन कर बताऊँ, फिर मैं आपको स्क्रीन में प्रैक्टिकल कर दिखाऊँ, उसका मैं आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊँ कि यार देखो ऐसे ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पास, मैं कंप्लीट C++ के जो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा वो मैं पूरे स्क्रीन पर बना दूं, बस कोडिंग करते करते बना दूं, या मैं आपको बोर्ड का भी यूज करूं। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को किससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप बोलोगे मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में कर देना भैया मेक वीडियोस यूजिंग स्क्रीन ओनली, मेक वीडियोस यूजिंग बोर्ड प्लस स्क्रीन। आप बोलो भैया स्क्रीन में बनाओ, भैया बोर्ड प्लस स्क्रीन का यूज करो, मैं वैसे करूँगा, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग बताना। आप लोग एक सबसे पहली चीज़, आपको मैंने 2 वीडियोस बनाया। सबसे पहले सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है रियल लाइफ में, डेली लाइफ में, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। C++ और सी का क्या डिफरेंस है, किससे चालू करना चाहिए, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दोनों वीडियो आप जाकर जरूर देखो, आपको मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर उसका भी सजेशंस लेते हैं आप लोगों से। ऑलराइट गाइस, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तो इसको आप जरूर देखो। यहाँ पर देखो जो हमारा पॉइंट है वो है गाइडेंस। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं जब कॉलेज में आया था तो मुझे यार उतना गाइडेंस नहीं मिला था सीनियर्स लोगों से। मुझे सीनियर्स लोगों से पहली बात तो मेरे मतलब बात ही नहीं हुआ था, कोविड का समय था, ठीक है, कोविड का ओह कैच हो गया तो कोविड का समय था, वहाँ पर बात नहीं हो पाया, मैं नेटवर्किंग उनसे नहीं कर पाया, कनेक्शंस नहीं बना पाया। कुछ जो भी बात हुआ लास्ट के कुछ 2 से 3 महीने में मुझे यहाँ पर बात हुई है उनसे अच्छे से, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी। तो मुझे आप बोलोगे भैया आप लोगों को गाइडेंस कहाँ से मिला, आपको कैसे पता चला क्या क्या करना है। तो यार देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिंक्डइन का यूज़ किया, जो हमारा एक सोशल मीडिया है, जैसे आप इंस्टाग्राम बोल सकते हो वैसे ही हमारा लिंक्डइन है। लेकिन कंपेयर बिल्कुल मत करना, लिंक्डइन बस एजुकेशन पर्पस के लिए होता है और इंस्टाग्राम हमेशा फालतू के कामों के लिए होता है। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि इंस्टाग्राम को बंद कर दो। अगर आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हो थोड़ा बहुत चला लेना, ज़्यादा मत चलाना। तो यहाँ पर देखो गाइडेंस मुझे नहीं मिली थी, तो मैं क्या किया, लिंक्डइन वगैरह का यूज़ किया, मुझे तब वहाँ से गाइडेंस मिला। मैं बहुत सारे कनेक्शन बनाया, IIT के दोस्त हैं मेरे, VIT एंड ऑल सभी कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, ओके। तो मैं उनसे बात करता हूँ, अभी भी उनसे मेरा कनेक्शंस है, मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो अगर आप कोई भी कॉलेज में हो, अगर आप GC में हो या आप कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज में हो, अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो मैं हूँ आपको पूरा गाइडेंस करने वाला हूँ हमारे इसी चैनल के ऊपर। चाहे वो इंजीनियरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें हो जाए, चाहे आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, क्या कैसे करना भैया परेशानी हो रहा है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहा है, बस आपको कमेंट करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, वहां बस आपको बस मैसेज कर देना है भैया आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मुझे गाइडेंस चाहिए इसके ऊपर, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आपके लिए वीडियो आ जाएगा उसके कुछ दिनों के ही बाद, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि यार गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को अपने सीनियर्स लोगों से ज़रूर बात करना, जो भी कॉलेज में हो जरूर सीनियर्स लोग से अच्छी दोस्ती बना कर रखना, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। वो आपको कुछ भी चीज़ नोटिफाई करे कि यार ये तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नई चीज़ आई है, ठीक है। अगर नहीं मिल रही है चिंता मत करना, मैं हूँ आप लोगों का गाइड करने वाला हूँ, ठीक है।
मैं कुछ दोस्तों को भी अपने ऐड कर लूँगा जो कि थोड़े अच्छे कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग में, ताकि आप लोगों को वो हेल्प कर सके, ठीक है। तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ, वो भी करता हूँ, टेलीग्राम में उनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अकेले सब चीज़ करूँ थोड़ा मुझे इशू आता है, मुझे टाइम मैनेजमेंट से मुझे खुद इशू आता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर हो सके तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है। अब बात आती है, देखो गाइडेंस के अंदर आप बोलोगे भैया रोड मैप बताओ, तो रोड मैप सब इसी में इंक्लूड है, आगे में हम बात करने वाले हैं, गाइडेंस के अंदर ही रोड मैप आ जाता है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पास मैं आपको बस यही बोलूंगा, गाइडेंस के अंदर आपको इंजीनियरिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स सभी चीज मिलेंगे। जैसे आप टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो ना, कैसे किसी को हैक करें, ये सब देखते हो ना, उसी तरीके से इंजीनियरिंग को हैक करना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। आप कमेंट में बताना कि यार कैसा रहेगा ये मैंने ये सोचा है गाइडेंस से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में बताना। और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं कुछ सोशल मीडिया किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ थोड़ा बताओ, या कुछ ग्रुप्स बनाने या कुछ करना हो बताना, ठीक है। मैं वैसे तो ग्रुप्स ऑलरेडी बना, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, अगर आपने नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको नोट्स से लेकर सभी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, मैं यहाँ पास और भी क्या चीज़ें इंक्लूड करूँगा, जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करना, कॉलेज से रिलेटेड जो भी नोट्स है वो आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। डेवलपमेंट आप कुछ सीखोगे, ऐप वेब डेवलपमेंट, उसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये सभी चीज़ हमारे इंजीनियरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर ही आ जाता है। क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एंड ऑल सभी चीज़ यहाँ पास इंक्लूड हो जाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए, आपको इसके ऊपर कुछ सजेशंस देना, मुझे जरूर देना। मेरे ये भी एक आप लोगों के लिए भी प्लान है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से बिना बैकलॉग वगैरह के आप आराम से इंजीनियरिंग क्लियर करो और प्लेसमेंट में आपको ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्लेसमेंट डिसाइड करने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू आवर थर्ड पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे थर्ड पॉइंट के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अब क्या होता है यार, देखो आप जब इंजीनियरिंग करने आओगे ना, तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही है, कॉलेज के सब्जेक्ट, जैसे स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री होता था, वैसे यहाँ भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सब तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन साथ में आपको कोडिंग करना होगा। तो अब कोडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कोडिंग के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, जो कि आपको मैंने बताया C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपको कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सीखनी होंगे, जो कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि आप वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप जैसे कि ऐप बना रहे हो, ये सब चीज़ क्या होता है, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग करते हैं। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप आई बटन चेक करना या लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, ये डेवलपमेंट के अंदर आपको कुछ अलग से कुछ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, Node.js हो गया, MongoDB हो गया, Next.js हो गया, Express.js हो गया, React Native हो गया, React हो गया, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी होगी, ठीक है। तो ये सब आप सीखने के लिए आप लोगों को, इसके लिए भी मैं यहाँ पास रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ हमारे चैनल के अंदर। यार देखो, मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी C++ के ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ, तो यहाँ पास आपके इसके ट्यूटोरियल्स नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं इसको भी मैनेज करूँ, इसको भी मैनेज करूँ, नहीं हो पाएगा ये करना, ठीक है। अभी मेरा फोकस है आपको C++ एक बेस क्लियर करना, क्योंकि इसके बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर। मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, मैं बोल रहा हूँ रिसोर्सेज पूरा दूंगा कि आपको कहाँ से सीखना है, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए कि ये सीखो, ऐसे सीखो, प्रोजेक्ट्स ये बनाओ ताकि प्लेसमेंट्स में ये सब चीज़ बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को बहुत सारे काम होते हैं, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा दोनों के ट्यूटोरियल, ठीक है। आने वाले समय में आपको पूरे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे चैनल के अंदर, ठीक है। तो वही मेरा चीज़ है, ठीक है। अभी मेरे को बहुत सारे अदर वर्क्स है यार, बहुत सारे पेंडिंग टास्क है, बहुत सारे प्लान्स है मेरे, उसको भी मुझे करना है। मैं आपको दोनों इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में मेरे को बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। तो यहाँ पास मैंने आपको अधूरा इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि यार तुम ऐसे करो, रोड मैप यूज़ करो, तुमको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसके, तुमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, तुमको सभी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड यस, अभी मुझे डेवलपमेंट से याद आया, हैकाथॉन्स, ये सभी चीज़ें होती है, कम्युनिटी वाली चीज़ें अलग हो जाती है, हैकाथॉन हो गया, अलग हो गया, ये सभी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारे गाइडेंस के अंदर ही आ जाएंगे कि आपको कैसे इंजीनियरिंग में एकदम आपको एक अच्छा अपना प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, ताकि आपको लोग जाने। आप कैसे जानेंगे, ताकि जब आप कुछ कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, जब आप कुछ इवेंट कंडक्ट करोगे, जब आप कुछ हैकाथॉन
हैकाथॉन्स वगैरह कुछ चीज़ें जीतोगे तब आपको लोग जानेंगे कि हाँ ये बंदा ने ये किया है। तो ये सब चीज़ हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब डेवलपमेंट में जैसे मैंने आपको बोला, इसके मैं रिसोर्सेज, इसके गाइडेंस, इसके रोड मैप सभी चीज़ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ट्यूटोरियल्स नहीं आने वाले। तो आपका इस पर जो भी राय है, सजेशंस जो भी होगा, मुझे प्लीज़ यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर बस इतना ही रहेगा। हम लोग अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के अंदर, जो कि यार देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंजीनियरिंग में पास होना है तो चलो इसके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के अंदर, जो कि है हमारा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो यार देखो, आप लोग के इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। एक सेमेस्टर के अंदर हमारा 5 सब्जेक्ट्स होता है, ऐसे ही आपको सभी सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे। तो आप समझ जाओ आपको 4 साल के अंदर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के अंदर 1-2 सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, 3 सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, लेकिन आपको थर्ड ईयर तक पूरा 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा ईच सेमेस्टर। तो ये आप देख सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। आप बोलोगे यार भैया बस कोडिंग कर लेंगे तो हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा क्या? नहीं, आपको बस कोडिंग करने से प्लेसमेंट नहीं लगने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि DBMS बोलते हैं, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। DSA इसी से आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है। इसके सेपरेट राउंड होते हैं, राउंड 1 में आपको DSA क्लियर करोगे तब आगे जाओगे, ये सब चीज़ें होती है। तो DSA को अभी बता रहा हूँ यार, कोई नहीं बताता है। DSA को एकदम अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, आपके एक सब्जेक्ट भी होगा ये, इसके अंदर कोडिंग ही होता है, C लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन के हम लोग को बस क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं हम लोग, वो सब आगे सीखोगे। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया हूँ अभी। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल्स पे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। मैं यहाँ इसके वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स बना कर रखे हैं, ठीक है। DBMS, COA और DSA के, DSA के तो अभी चल भी रहे हैं मेरे चैनल पे, DBMS, CO के नहीं बनाए हैं। तो ये सब चीज़ हमारे चैनल पे आएंगे, ठीक है। तो आपको सजेशंस देना है कि भैया आपको ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आप ज़रूर मुझे बताओ कि आपको और कुछ सब्जेक्ट्स तो इंक्लूड करना, अगर आपको लगता है कि यार ये भी मैं इंक्लूड करना चाहिए मुझे, आप ज़रूर बताना, ठीक है। आप थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा आप किस वीडियोस देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सीखना है। तो आप अगर आपको लगता है कि ये भी इंक्लूड करना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताओ, मैं इसको इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरे प्लान्स है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मेरे 4 प्लान्स मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको इसके जो भी सजेशंस होंगे आपको बताना है। यहाँ कुछ और प्लान्स है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है कहानी, बहुत बड़ी कहानी है। अभी हमारा 50% नहीं 60% तो हो गया। अब चलते हैं 40% रिमेनिंग वाले को कंप्लीट करते हैं, आपको अपने प्लान्स बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया, मैं उसको अभी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। यार देखो, यहाँ पर बैकलॉग का इशू आता है हमारे कॉलेज लाइफ में, राइट। ये सब सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आप फेल हो जाओगे, अगर आपका बैकलॉग लग जाएगा तो मे बी आपको यहाँ पर इशू आ सकता है प्लेसमेंट में। बहुत सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है बैकलॉग को, क्योंकि यार देखो, मान लो माइक्रोसॉफ्ट जैसे, गूगल जैसी कंपनी, वो बैकलॉग को बहुत सारे जब वो रिक्रूट करती है लोगों को, तो वहाँ पर बैकलॉग का कभी इशू डाल देती है कि यार किसी का बैकलॉग होगा 2 से 3 सब्जेक्ट में अगर होगा तो उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बैठने के लिए। ये सब भी इशू आते हैं। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपका कभी भी बैकलॉग नहीं लगे, आप आराम से पास होते हुए निकल जाओ। 70% 75% तक आपको मेंटेन करके रखना है, ये मिनिमम होना चाहिए। 70-75 मेंटेन करके रखो, फिर आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है प्लेसमेंट जैसे चीज़ों, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है। आजकल बहुत सारी कंपनी अलाउ करती है बैकलॉग वालों को भी, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बहुत सारी कंपनी यार दिक्कत में डाल भी देती है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रोड मैप। तो यार देखो, अब हम लोग को कुछ भी चीज़ चालू करना है तो हम लोग को अगर पहले से पता चल जाए कि यार ऐसे ऐसे हम लोग को ये रास्ते से जाना है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। वही चीज़ अगर आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्या रास्ते से जाना है, तो आप तो 10 लोगों से पूछने में ही पूरा पूछ कर जाओगे कि यार कहाँ जाऊँ, ये रोड से जाऊँ, यहाँ जाऊँ। अब वो भी श्योर नहीं रहेगा कि आप पहुँचोगे भी नहीं वो अपने डेस्टिनेशन पे। तो वही हमारा यहाँ पर रोड मैप काम पे आ जाता है। रोड मैप में हम लोग क्या करते हैं, पूरा इंक्लूड कर देते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों को सीखते हुए जाना है, आपका क्या वे होना चाहिए, आपका रोड कैसा होना चाहिए, आपको कैसे जाना। तो वही चीज़ हम लोग रोड मैप्स के अंदर इंक्लूड करते हैं।
तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो रोड मैप से ऊपर ही आने वाली, मैं आपको बता दूँ। वहाँ पर मैं आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप बनाकर आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें स्किल्स सीखनी है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूड हो जाता है, ताकि मैं दोनों इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप स्टार्टिंग से प्लान कर सको कि कैसे क्या है। हॉलीडेज छुट्टी उट्टी नहीं मारोगे इसलिए, ठीक है। तो छुट्टी नहीं मारनी, ज़्यादा कॉलेज में छुट्टी मत मारना, घर ज़्यादा मत भागना, आपको दिक्कत हो जाएगा। टाइम को यूटिलाइज करो, मैं ये गलती कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छुट्टी नहीं मारना है, छुट्टी मारोगे जो बंदा घर नहीं गया, कॉलेज में बैठ के पढ़ रहा है, हॉस्टल में बैठ के, पीजी में बैठ के, वो आपसे आगे बढ़ते जा रहा है बेटा, ये आप देखते रहना। तो यही मैंने गलती कर दी थी, रियलाइज़ मुझे बाद में हुआ, ठीक है। उस समय कोविड था, ऐसा माहौल भी था घर जाने वाला, तो उस समय हम लोग चले गए थे। तो यही आपको मैं बोलूँगा, मैं आपको रोड मैप के अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा कि कैसे सीखना है, क्या लैंग्वेज सीखना है, इसके बाद कौन सा लैंग्वेज आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, हैकाथॉन कैसे करना, सब चीज़ मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बेस्ट रोड मैप बताऊंगा कि आप लोग एक्सेल करो अपनी इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। ये अगर रोड मैप आप देख लोगे तो आप बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों से अपने कॉलेज के अंदर आगे जा सकते हो, ठीक है। अगर उन लोगों ने नहीं देखा ये रोड मैप तो मेक श्योर आप लोग ये रोड मैप वाला वीडियो जरूर देखना। टेलीग्राम पे हो तो मैं वहाँ पर तो इंक्लूड करूँगा, ये सब वीडियो जो डालूंगा ही कि यार देख लो करके। तो आप लोग भी मेक श्योर आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्कशंस होते हैं, आप ही लोग के दोस्तों सब मिलकर करते हैं। मैं भी रिप्लाई करते रहता हूँ कभी कभी, अगर उनके मैसेज मुझे लगते हैं कि यार इसका रिप्लाई करना चाहिए तो आप जरूर जाकर देखना, ठीक है। तो ये था मेरा रोड मैप के अंदर देखो गाइडेंस, डेवलपमेंट, ये सभी इसी के अंदर आ जाता है कि आपको मैं गाइड करूंगा, क्या क्या चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। डेवलपमेंट के अंदर क्या कौन सा ऐप डेवलपमेंट है ये आपको सीखना चाहिए। ऐप डेवलपमेंट के अंदर फ्लटर आ जाता है, ऐप डेवलपमेंट के अंदर रिएक्ट नेटिव आ जाता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, आपको कौन सा सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, सभी चीज़ रोड मैप के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यही मैंने इसको एरो किया है, आप कंफ्यूज मत होना। तो रोड मैप के अंदर सभी चीज़ एक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को जो करना चाहिए अपने फर्स्ट ईयर के अंदर सभी चीज़ इंक्लूड मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको बताना है सजेशंस में, आप कुछ मुझे सजेशंस दो कि यार क्या मैं कर सकता हूँ। यार आप अगर मान लो किसी दूसरे के वीडियो देखे हो रोड मैप वाले, तो आपको लग रहा है कि यार भैया ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा, तो आप सजेस्ट करो मुझे कि यार भैया ये सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें वहाँ पर चेंजेस लेकर आऊँगा। मेरे माइंड में तो पूरा रोड मैप बना बुना है कि आप लोगों को कैसे देना है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ सजेशंस ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक अलग एक यूनिक चीज़ है, मैं बोल सकता हूँ, वेब ऑफ सीट्स। तो लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सीट्स। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, और एक ऐसा पॉइंट जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इनहेंस करने वाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होता है, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। यार देखो, जब आप एक कंपनी में बैठोगे, आपको जब आप काम करने लगोगे वहाँ पर, तो आपको कैसे यहाँ पर काम आएगा। जैसे कि मान लो आपका मान लो यार एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, चलो जोमेटो के अंदर मैप वाला सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पर दिखाता है कि जो डिलीवरी बॉय है वो कहाँ पहुँचा, कैसे है। मान लो किसी यूजर्स का मैप काम नहीं कर रहा है, उसके में शो नहीं कर रहा है कि गाड़ी कहाँ आ रही है, कैसे, कितने टाइम पे आएगी, एरर आ रहा है, ठीक है, बोल सकते हैं एरर है। तो वहाँ पर आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, आपके सामने वो कोड को लाया जाएगा, आप देखोगे क्या गलती है यहाँ कोड में, लॉजिक लगाओगे, लॉजिक आपको होना चाहिए, यार यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, डीबग करोगे उसको। तो लॉजिक बिल्डिंग वाला यहाँ पर चाहिए ना, थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, लॉजिक होना चाहिए, तब वहाँ वो लॉजिक अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपका लॉजिक को मैं एकदम अच्छे से बिल्ड करूँ, स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से लेकर ही इस ईयर से बिल्ड करूँ, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखो यार, लॉजिक बिल्डिंग कहाँ आप सीखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहाँ आप सीखते हो, जब आप डीएसए सीखते हो, ठीक है। डीएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे कॉलेज लाइफ में, क्योंकि प्लेसमेंट्स जो होते हैं ना वो डीएसए से ही होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। थोड़ा एक पॉइंट एक क्विक बताता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या होता है। जो भी डेटा जो भी मान लो हम कोड लिखते हैं, वो कितना ज़्यादा हम लोग एफिशिएंट उसको लिखे हैं, मतलब वो कितना कम स्टोरेज ले रहा है, वो कितना फास्ट वर्क कर रहा है, वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बंदे ने कोड लिखा जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और एक बंदे ने कोड लिखा जो कि कम मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है और उसका कोड बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो कौन सेलेक्ट करोगे, कंपनी को कौन से बंदे की कोड लेगी, जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो कम मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो वही मैटर हो जाता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं
वैभव सीट्स यहाँ पर लॉन्च करूंगा, जिसके अंदर मैं क्या इंक्लूड करूंगा, टॉप क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे कि आपको C++ बता रहा हूँ, एक टॉपिक क्लियर करूंगा, या फिर मान लो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 टॉपिक मैं क्लियर कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, उसका एक सीट बनाऊंगा, सीट के अंदर मैं टॉप क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा जो कि उस टॉपिक्स के अंदर से आते हैं, जो कि क्या होगा, आप उसको बैठ के सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको मतलब वो टॉपिक एकदम आपके माइंड में पकड़ा जाएगा, यार हाँ ये टॉपिक ऐसे अब मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका क्या होगा यार, सोचो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, सीट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप उसको सॉल्व करोगे, आपका लॉजिक बिल्डिंग क्या ही मस्त लेवल पे होगा। आप खुद सोचो, अगर आप मैथ्स का कुछ टॉपिक करते हो उसके बाद आप उसके अंदर 10 क्वेश्चंस लगा लेते हो तो कितना अच्छा हम लोगों को कॉन्सेप्ट बन जाता है। बस उसी तरीके से एक टॉपिक मैं बताया तो उसके कुछ सीट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, आप उसको सॉल्व करोगे, आपका मस्त एकदम लेवल वाला, अच्छा लेवल वाला आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टॉप क्वेश्चन, तो इससे और क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखो ये थोड़ा मेरे पीछे लग गया तो ये मिट गया, सेमेस्टर एग्जाम्स प्लस लॉजिक बिल्डिंग। सेमेस्टर एग्जाम्स में भी देखो कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, C++ करोगे तो उनके जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो वहाँ पर कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व करो, प्राइम नंबर का कोड लिखो, तो यार ऐसे कोड्स को मैं इंक्लूड करूंगा, ऐसे प्रोग्राम्स को मैं इंक्लूड करूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर मैं अपने जो फैकल्टीज है, जो भी मेरे टीचर्स है कॉलेज के हो गया या बाहर के जो भी मेरे मेंटर्स है, उनसे मैं बात कर एक अच्छा सीट बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस लॉजिक बिल्डिंग आप लोगों का अच्छा हो। ठीक है, तो यार देख लो, ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, आप कोई भी चैनल में चले जाना, इस लेवल पे आपको तो गाइडेंस कोई नहीं देने वाला है। यार मैं खुद देखो टीचर्स लोगों से बात करके एक परफेक्ट क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे सीट्स आएंगे जो कि आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जिससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा एग्जाम के, तो आप आराम से मक्खन वाला लिख के आओगे, आप ऐसा हो जाएगा आप लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है स्टाइल में, नॉट DSA सीट्स, DSA सीट्स नहीं है ये, DSA सीट्स आपको नहीं बताऊंगा क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। अब जब आप थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आने लगेगा क्या होता है DSA एंड ऑल ये सब चीज़। तो ये DSA सीट नहीं है, ये टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो, जिसका मैंने नाम ले दिया है वैभव सीट्स। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बना रहा हूँ तो मैंने अपना नाम दे दिया, क्या पता आप आगे जाकर मुझे भूल जाओ, भूल सकते हो ना यार, तो आप मुझे थोड़ा याद रख लो कि यार भैया थे जो कि हमें काउंसलिंग में हेल्प किए, मुझे गाइड किए, तो थोड़ा याद रख लो, इसलिए मैंने इसको वैभव सीट बोल दिया। तो यार देख लेना, भूलना मत मुझे, ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना, कमेंट में बताओ, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, अब देखो ये था मेरा पूरा प्लान आप लोगों के लिए कि मैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूंगा। ये एक बार बता देता हूँ, वैभव सीट से आपका क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए भी क्लियर हो जाएंगे, आपका लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगा, आपका एकदम मस्त लेवल पे आपका कोडिंग आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो यही बोलना चाहूँगा, आज के वीडियो में इतना था, मेरे ये पूरे प्लान्स थे, आपसे बस मेरे को सजेशंस चाहिए यार, सजेस्ट करो आप मुझे कि इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, कुछ चैनल्स में आपने अगर देखा है तो उसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, आप मुझे कमेंट करके बताओ, प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस। तीसरी बार मैं पढ़ दिया हूँ, ठीक है, तो यही बोलूँगा यार, बस आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे ऐसा लगता है कि इस काउंसलिंग वगैरह में, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सजेस्ट करो। आपको मैं कुछ ज़्यादा करने नहीं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाई करने नहीं बोल रहा हूँ, आपको बस मुझे सजेशंस देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मैं बोलूँगा। आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करो, क्या क्या मैंने अपलोड किया ये सब देखो, आपको समझ में आएगा कि मेरे चैनल पे आपको आगे क्या क्या चीज़ें और मिल सकती है। ठीक है, आपको मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल मैंने बना कर रखा है, वहाँ जाओ, चैनल को जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन करो, वहाँ पर आप लोगों के ही बैच वाले पूरे हैं, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कुछ भी डाउट होगा, कोडिंग क्वेश्चन होगा, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड करना, मैं आपको सॉल्व कर भेजूँगा। ऐसे ही आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगा, आप मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं करूँगा, नहीं तो बहुत सारे आप लोग के दोस्त लोग ही आपके हो सकता है सॉल्व कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी बन रही है हम लोग की, ठीक है, मतलब एक आप लोगों के बैच का पूरे कम्युनिटी मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ही हेल्प हो। आप लोग भले छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे आप कोई से भी गांव में भी पढ़ रहे हो ना, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कहीं कॉलेज है मान लो, जैसे कि GEC जगदलपुर जो है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो क्या हो जाता है, वहाँ पर इधर साइड के लोग बहुत ही कम ही जाते हैं, उधर के ही लोग रहते हैं, तो यार वहाँ पर उनको वो लेवल का गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैं क्या, उन लोग भी ज्वाइन करेंगे, आप लोग भी ज्वाइन करो, छत्तीसगढ़ के कोई से भी कोने का बंदा वो ज्वाइन करेगा तो सब लोग की एक कम्युनिटी बनेगी, एक नेटवर्किंग होगी, आपको पता रहेगा कि कौन से कॉलेज में क्या काम हो रहा है, कौन से कॉलेज में कैसे पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं अभी रिसेंटली, आप लोगों के लिए, आप लोगों की मेहरबानी है,
तो ऐसे सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए यूजफुल है तभी करना, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताओ क्या है, और यही सब मैं आपको बोलूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना यार, ताकि लोगों को और ये सजेस्ट हो, वीडियो यूट्यूब जाकर इसको रिकमेंड करे। आप लोगों के लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। चलो चलते हैं अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the